हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं सवाल नंबर 36वां। ठीक है, तो दिया है कि उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? वी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम दिया गया कितना है? 256/3 पाई। ठीक, 256/3 पाई बराबर 4/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है, हम 3 से 3 काट देंगे, ये पाई से पाई कटेगा, 4 से काटेगा तो 4 6 24 और 4 चक 16। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाए यहाँ से? क्यूब ऑफ रूट 64। ठीक है, तो ये कितना होता है? वर्गमूल 4 का। पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुणा पाई और आर की वैल्यू कितनी? 4 है, 4 का बार करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 चक 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस तरीके से सवाल में भाषा लिखी है उसी तरह हम सवाल करते जाएंगे। तो दिया गया माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ये एक वृत्त है, ठीक है, सी, और इसका सेंटर पॉइंट कितना है? ओ है। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या कितनी है? हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। माना कि पी क्यू इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है? एक वृत्त की स्पर्श रेखा है ये वाली। ठीक है, ये है पी और ये है क्यू। ठीक, और ए इसका स्पर्श बिंदु है। जो ए है ये क्या? स्पर्श बिंदु ए है। ठीक है, माना बी पी क्यू पर एक इस प्रकार स्थित एक अन्य बिंदु है। पी क्यू पर बी इस प्रकार स्थित है एक अन्य बिंदु है। ठीक है, हम यहाँ ले लें या यहाँ कहीं भी बी पॉइंट ले सकते हो, हमने लिया बी पॉइंट है ये। ठीक है, एक अन्य बिंदु है कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ओ और बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर काटती है। ओ और बी को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है ये आर पर काट रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या? आर है, इस पर आर पर काटती है। तो बी आर की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? बी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। ये बी और ये आर, यहां तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी निकालनी है। अब ये कितना दिया गया? ये यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है? स्पर्श रेखा पर और जीवा से डाला गया लंब कैसा होता है? 90 अंश का कोण आता है। ठीक, तो ये बनेगा क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये कितना है? 5 है, ये 12 का ट्रिपलेट देखिए इसमें। ठीक है, त्रिभुज का ट्रिपलेट, तो ये कितना बन जाएगा? 13। क्योंकि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालें यहाँ पे, यानी कि ओ बी बराबर अंडर रूट कितना होगा? 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 6 169 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है? 13। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 13। किसकी? ओ बी की। हमें चाहिए किसकी? आर बी की वैल्यू चाहिए। ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ओ आर तक ये भी कितना? 5 है। ठीक, तो ये कितना बचा? 8। ठीक है, तो यहां से बी आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, दिया गया ग्राफ किसी व्यक्ति के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, तो विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का प्रतिशत विवरण ये दिया गया है। C1 C2 C3 C4। ठीक है, यहाँ 10%, 20%, ये 30% और ये 40%। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि यदि पुस्तकों की कुल संख्या 60 है तो विषय C1, ठीक है, C1 इसकी बात की जा रही है, C1 की पुस्तकों की संख्या, C1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या, प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात। ठीक है,
टोटल कितना हो जाएगा इसका, ये कितने अंक दिए गए, 1 2 3 4, 4 पोर्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका औसत पूछा गया, टोटल कितना दिया 100%, ठीक। और सी का कितना है, अगर हमें सी का टोटल देखें और C1 + C2 + C3 + C4, ठीक, इनका औसत का अनुपात पूछा गया है, ठीक। तो इसका कितना है 10%, और ये कितना है 100/4, तो 100/4%, ठीक है। इससे अनुपात पूछा गया, 4 से 1% कट जाएगा, 4 से काटे कितना कटेगा 25 को, ठीक है। 10/25, इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 25, 2/5, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 2/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ अनुपात दिया गया है तीनों का, हम माना A1 A B C, 3 लड़के हैं, उनका अनुपात दिया गया है 3:5:7, ठीक। तीनों लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, जैसे A + B + C बट्टे 3 बराबर कितना है 25 का, ठीक है। यहाँ औसत कितना दिया गया है, हम इसे मानते हैं 3x + 5x + 7x बराबर 25 दिया 75, ठीक। इनको ऐड कर लेंगे तो 7 3 15, 15x हुए बराबर 75, ठीक है। अब 15 का इसे भाग देंगे तो x बराबर 15 5 75, ठीक 5। अब सबसे छोटे लड़के की पूछी गई है, तो सबसे छोटा कौन सा, इसे माना हमने 3x, इसे माना 5x, इसे माना 7x, ठीक है। तो 3 है सबसे छोटा कौन सा, 3x, 3 की वैल्यू रख देंगे तो 3 × 5, ठीक है, 5 3 15, ठीक इंच। तो सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन 25% कम वजन के बाट वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। 10% की हानि कितनी होगी, 10% की हानि कितनी हो जाएगी 90/100, ठीक है। और 25% कम वजन के बाट का उपयोग करता है, तो 25 वजन वैसे करना चाहिए उसे कितने का 100 का, लेकिन कर कितने का रहा है 25, ठीक है। कम का तो 25 से कम कर दें 75, ठीक। 100 से 100 कट जाएगा, इससे काटे 15 × 90 और 25 15 5 75, ठीक है। 5 से 6, ठीक है, मतलब 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, ठीक है, ठीक है ना। कितना बढ़ा है 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा ये, तो 5 से काट देंगे 25, ठीक है। और ये 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो लाभ कितना हुआ 20% का लाभ हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 20% का कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य 9080 होता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। 9080 हो रहा है, ठीक है। और 20% का कमीशन काटा है, ठीक है। होना चाहिए कितना 100, लेकिन कितना काट दे 80%, ठीक है। तो 100 में से घटाएंगे 20, कितना बचेगा 80। अब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, या फिर ऐसा करते हैं हम ये 0 काट देते, ठीक है। तो 8 एकम 8, या बचेंगे 10 फिर 8 एकम 8 बच गए 20, 28 हो गए, ठीक है। तो 8 या 24 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 11 35 और ये एक 0, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर 42 में देखते हैं, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्न तालिका में दिया गया डेटा दिसंबर 2022 महीने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ कंपनी दी गई PQRS और कर्मचारियों की कुल संख्या दी गई, यहाँ दिया गया महिला कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि कंपनी P में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी R में पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, ठीक है।
पी और आर की बात की है, कंपनी पी और कंपनी आर, ठीक है। यहाँ महिलाओं की संख्या दी गई है और कुल दी गई है, तो यहाँ से डिफरेंट देखेंगे तो पुरुष की निकल आएगी, ठीक है। तो पी में पुरुष कितने हैं, यहाँ से घटाएंगे 0 से 0 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ठीक। ये है पी की वैल्यू। और अगर हम आर को देखें, आर में पुरुष कितने हैं, ये 1280, ये कितना है 3052, घटाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। और 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेंगे, ठीक। और यहाँ हो जाएंगे 9 में से घटाएंगे 2 तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ बचेगा 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंट पूछा गया है, ये क्या है, पुरुष, पी में पुरुष है ये, ठीक है। ये पी में पुरुष और ये आर में पुरुष, इनका डिफरेंट पूछा गया, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले, यानी 12 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएंगे कितने 5, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो गया 578, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट 1 में किसी खिलाड़ी द्वारा वर्ष 2019 और 2022 के दौरान 6 अलग अलग देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट 2 में उसी खिलाड़ी द्वारा वर्ष 2020 व 21 के दौरान उन्हीं 6 देशों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। इसी तरीके इसमें दिखाया गया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। तो सवाल पूछा गया है कि वर्ष 2019 और 2020 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ठीक, किसकी बात की गई है, सन 2019 और 20 की, ठीक, 19 और 20 की बात की है इस वाले ग्राफ की, ठीक। और किसकी बात की है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ठीक। ये क्या है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ये है, ठीक है, के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों और वर्ष 2020-21 के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान ये है, श्रीलंका ये, के दौरान के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ कुल रन कितने हैं 4000, यहाँ कितने दिए गए 5000, ठीक है। तो पहली बात की है सन 2019 और किसकी 20 की, यहाँ बात की है सन 2020 और 21 की, ठीक। अब यहाँ बात की है किसकी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, ठीक है। और इसमें बात की गई है दूसरे वाले में श्रीलंका और पाकिस्तान की, ठीक। अब यहाँ कितना परसेंट है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये 16%, 14 कितना हो जाएगा 30%, ठीक, 30%। और यहाँ अगर देखें हम, ये कितना है 35%, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितना रहना, 4000 रहना, तो 4000 गुणा 30/100, ठीक है। यहाँ कितना है 5000 35/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो से कट जाएंगे, और 4 तिया 12, ये 2 जीरो, ठीक। और यहाँ करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2, और 5 तिया 15, 2 17, ठीक है, और 1 जीरो। अब इनका डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है। तो 0 से 0 और 5 से 5 में 5 बचेंगे, और 7 में से घटाएंगे 2 तो कितने बचेंगे 5, यानी कि 550, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, माना एम और एन का महत्तम समापवर्तक HCF A है, एम और एन का महत्तम समापवर्तक HCF कितना A है, और n बराबर AB है, तो m और n के लघुत्तम समापवर्त्य LCM को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक। अब माना m और n का महत्तम समापवर्तक A है, ठीक।
और n इजकल टू ए बी है, तो m और n के लघुत्तम समापवर्तक को निम्न में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ का फर्स्ट संख्या m है, ये क्या है n, ठीक। और यहाँ दिया गया है HCF इनका कितना दिया गया है, a दिया गया है, LCM निकालना है हमें, LCM निकालना, ये दिया गया a, ठीक। और यहाँ पर दिया गया है कि n बराबर a b है, यहाँ रख देंगे, तो m इंटू ए बी, ये क्या LCM इंटू a, इस a से ये काट देंगे, ठीक है, तो LCM बराबर कितना मिलेगा, MB, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, MB, यानी कि ऑप्शन नंबर BM यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है।